अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इमरान रियाज खान साहब को कुछ घंटे पहले, एक घंटा डेढ़ घंटा पहले दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया है। आपको पता है कि वो कुछ दिन पहले से ट्राई कर रहे थे कि वो हज पे जाना चाह रहे थे और उस वक्त उन्हें हज पे नहीं जाने दिया गया था। तो फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके उन्होंने एक दरख्वास्त दी थी कि वो हज पे जाना चाहते हैं। तो उस हवाले से कोई इतनी ज़्यादा ख़ास सुनवाई नहीं हुई, लेकिन बाद में पता चला कि उनको एक किस्म की इजाज़त मिल गई थी। जब इजाज़त मिली तो उन्होंने आज शाम में घर से एहराम बांधा और उसकी फुटेजेस भी आई सामने, और उस एहराम में उन्होंने एक बयान भी रिकॉर्ड करवाया, अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा साथी लोग कह रहे हैं कि आप ना जाओ, आपको गिरफ़्तार कर लेंगे, वहाँ पे पुलिस और रेंजर खड़ी हुई है तो वो आपको गिरफ़्तार करेंगे। लेकिन मैंने क्योंकि नीयत की हुई है कि मैं इस साल हज पे जाऊँगा, मुझे कहा जा रहा है कि आप इस साल हज पे ना जाएँ, आप अगले साल चले जाएँ, लेकिन मैंने नीयत की हुई है। और उसके साथ उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान छोड़ना भी नहीं चाहता, मैं हज पे जाना चाहता हूँ और मैं वापस आऊँगा, ये मेरा मुल्क है। और उन्होंने ये भी बताया उस वीडियो पैगाम में कि उन्होंने ये भी बताया कि मुझे सारे लोग, मेरे दोस्त और जितने भी रिश्तेदार और दूसरे लोग कहते हैं कि आप जो हैं चले जाएं, कहीं और चले जाएं, किसी और मुल्क में चले जाएं, और बड़े तरीके हैं, लेकिन ये हज के हवाले से नहीं, बल्कि आप परमानेंट चले जाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता, मैंने नीयत की हुई है हज करने की, वो मैंने करना है, हज करने के लिए जाना है। और मैं अगर वो एहराम के अंदर ही उन्होंने ये सारी बातें की थी। फिर उसके बाद गाड़ी के अंदर बैठ के, उनके वकील भी उनके साथ थे गालबन, उनकी भी वीडियो ऑडियो आई है, शीशे बंद हैं, जिस वक्त बाहर सिक्योरिटी एहलकार हैं या सादा कपड़ों के अंदर हैं, जो भी लोग हैं वो उनसे पूछ रहे हैं, उनके वकील भी पूछ रहे हैं जो गाड़ी चला रहे हैं कि आप बताएं आप कौन हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका यूनिफॉर्म किधर है, आप यूनिफॉर्म वालों को लेके आएँ, हम उनको गिरफ्तारी देंगे, हम या उनको बुलाएं अगर गिरफ़्तार करना है। लेकिन बहरहाल वो आगे से वो भी आर्गूमेंट अच्छा खासा कर रहे हैं। तो ये एक टोटल वाक़या था कि जब इमरान रियाज साहब ने बताया कि आखिरी फ़्लाइट है हज पे जाने की, ज़ाहिर है अब पीछे दिन कितने रह गए हैं, जुमे को हफ्ते को अगर हज है हफ्ते वाले दिन, तो बीच में आज बुध शुरू हो चुकी है, जुमरात और जुमे का दिन है, तो यकीनन इन दिनों में आखिरी फ़्लाइट्स दी जाती हैं। तो वो आखिरी फ़्लाइट के ज़रिए जाना चाह रहे थे, लेकिन एहराम के अंदर ही उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, एहराम बांधा हुआ था। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। अगरचे एक चीज़ की समझ में नहीं आती कि वो अब पिछले 2-3 महीने से या इससे ज़्यादा अरसे से वीलॉग कर रहे हैं, उसके वीलॉग के साथ अगर कोई मसला था या कोई और मसला था तो आप उनको उस वक्त मुतनब्बे करते, अगर कोई गिरफ़्तारी करनी थी उस वक्त करते। एहराम के अंदर जाना, और एक बंदे का पता है कि वो वापस भी आ जाता है, फिर इसको किस चीज़ का खौफ है, क्या ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा मसला है कि इतनी सादत हासिल करने वो जा रहे हैं तो उनको रोक लिया गया। पहले ये कहा गया कि आप अगले साल चले जाएं, भाई अगले साल भी तो आप भेजेंगे, तो आप इस साल क्यों नहीं भेजना चाह रहे। तो ये वो बंदा है इमरान रियाज, जिसके ऊपर इनका बस चलता है, जब चाहते हैं गिरफ़्तार कर लेते हैं, जब चाहते हैं महीनों महीनों गिरफ़्तार रखते हैं, और जब चाहते हैं उसको छोड़ देते हैं। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर बस नहीं चलता, उनके ऊपर सिर्फ गुस्सा आता है, उनको वो गिरफ़्तार नहीं कर पाते। यहाँ पे रोज़ाना हुकूमत जो है वो अपने मसले सेटल करती फिर रही है, जो वजारत दाखिला है वो अपनी चीज़ें सेटल करती फिर रही है किसी के साथ। लेकिन कभी वो पीका कानून लेके आ रहे हैं, कभी साफ़ियों के ख़िलाफ़ कुछ लेके आ रहे हैं, कभी हुकूमत कुछ लेके आ रही है। अब वो देखें कि वफाक की हुकूमत नहीं, आप इदारों को रोते हैं, आप इस्टेब्लिशमेंट को रोते हैं, वो तो अपनी जगह पे। ये जो पंजाब की हुकूमत है उस हवाले से आपके सामने है कि वो एक कानून लेके आए और जल्दी में लेके आए, किसी से रब्ता नहीं किया, किसी साफ़ी से उससे उसके बारे में पूछा नहीं गया। लेकिन इतनी इस हद तक, यानी कि आप जब खुद अपोजिशन में थे तो उस टाइम साफ़ियों के साथ खड़े होने के दावे करते हैं, उस टाइम हमदर्दियाँ भी जतलाते हैं, लेकिन जिस टाइम आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आप ना सिर्फ अपने ऊपर तनकीद नहीं बर्दाश्त कर सकते, बल्कि हो सकता है कि किसी के कहने में आके आप ये सारी बातें कर रहे होंगे, आप सारी हरकतें करते फिर रहे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में इतना सा तो बात होनी चाहिए, और कोई इमरान रियाज साहब ने इस तरह की कोई चीज़ नहीं की कि उनके ऊपर दोबारा से इस किस्म की वो किया जाए। उम्मीद है कि इमरान रियाज को प्रॉपर तरीके से पुलिस ने गिरफ़्तार किया होगा, आज नहीं तो कल मतलब आने वाले 1-2 दिन में वो उनको छोड़ दिया जाएगा। वो पुराने वाला जो ट्रॉमा था जिससे वो गुजरे हैं, उम्मीद है कि उस तरह का कोई चक्कर नहीं होगा। जिस तरीके से वो पिछली ईद के ऊपर भी अपने घर वालों के साथ ईद, दोनों एक ईद तो वो नहीं कर पाए थे, ये बड़ी वाली ईद जो थी, जिन दिनों में उन्होंने बताया भी था कि मैं नाखून पतली बढ़ा रहा हूँ या क्या, उन दिनों में वो गिरफ़्तार हो गए थे, और उनको फिर कितने अरसे तक वो रहे हैं, 3-3.5 महीने से ज़्यादा जो है वो लापता रहे। और लेकिन इस तरह का सिलसिला उम्मीद है कि इस दफ़ा नहीं होगा, उनको बाकायदा तौर पर घर में जाने की इजाज़त दी जाएगी।
اگر ممکنہ طور پر اگرچہ ان کو احرام میں گرفتار کر کے کوئی اچھی مثال قائم نہیں کی گئی، لیکن اگر ان کو روکنا ہے اور روکنا مقصود تھا تو وہ روک لیے گئے، وہ نہیں جا رہے، وہ جہاز چلا گیا ہوگا، وہ نہیں جا رہے۔ امید ہے کہ کل کی یا آج کا جو دن ہے یعنی بدھ کا، وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں گے۔ خدا را اتنا زیادہ میرے خیال میں ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ پہلے وہ اتنے بڑے ٹراما سے گزرے ہیں کہ دوبارہ سے وہ ایک سلسلہ شروع کر دیا جائے۔ تو یہ ایک مثال جو ہے یہ اچھی قائم ہونے نہیں جا رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ۔